नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। व्यक्तित्व के 4 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। पहला साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संयम और चौथा सेवा। ये चारों शब्द एक ही अक्षर दंश से बने हुए हैं और प्रत्येक व्यक्तित्व में 5 विभूतियां होती हैं। पहला समय, दूसरा प्रभाव, तीसरा ज्ञान और चौथा पुरुषार्थ, पांचवा धन। दोस्तों, आजकल के भौतिकवादी युग में या यूं कह ले भोगवादी युग में धन की ही महिमा मंडली ज़्यादा होती है। मतलब धन के ही ज़्यादा गीत गाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धन को इन 5 विभूतियों में सबसे नीचे रखा गया है। धन से बड़ा ये 4 विभूतियां हैं: समय, प्रभाव, ज्ञान और पुरुषार्थ, जिनकी महिमा मंडली ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये उल्टा ही हो गया है। अब देखिए समय दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के पास यथोचित होता है। अस्त व्यस्तता के कारण हम रोगी हो जाते हैं। रोगी होने से समय गंवाकर हम मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति या यूं कहें प्रत्येक कार्य सरलता से हो जाते हैं। आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज कीजिए आपके माता पिता ने आपके बाल्यकाल की अवस्था से, अगर जन्म होते ही अथवा 3 वर्ष के जब आप हुए अथवा 5 वर्ष के हुए, तभी से 1-1 रुपये का सिक्का जमा करें, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप 30-35 साल के होंगे तो वो पैसा कितना हो जाएगा। आपको किसी से कर्ज लेने की दरकार ही नहीं पड़ेगी, कहीं लोन लेना ही नहीं पड़ेगा। आप स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर समय के साथ सही उपयोग किया जाए तो सत्वृत्ति कार्य सभी सिद्ध हो जाते हैं और तब आप दीर्घायु भी होते हैं। अब समय के बाद दूसरा आता है प्रभाव। प्रभाव पद का भी होता है, प्रभाव आभा मंडल का भी होता है, प्रभाव व्यवहार का भी होता है। इन प्रभावों से भी आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तीसरा ज्ञान। ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान की गई वह विधि है जो मरणोपरांत भी साथ जाती है, और ज्ञान को जितना ही बांटा जाए उतना ही आपकी अंतरात्मा पवित्र होती है। तो ज्ञान ही वह वैसी विभूति है जो मृत्युपरांत भी हमारे साथ जाती है। चौथा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है दुर्बलों निर्बलों की रक्षा करना, उसका सेवा करना, ये पुरुषार्थ होता है। मतलब पुरुषार्थ में परमार्थ होने चाहिए, नहीं तो वो पुरुषार्थ कोढ़ बन जाता है और वो नर पशु हो जाता है। वो स्वार्थी जीवन व्यतीत करने लगता है और भोगी हो जाता है। भोगी होने के बाद तो रोगी होना तय है।
और इस तरह से समय गंवाकर वो मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी बंधुओं से, आप सभी बुजुर्गों से, आप सभी माताओं बहनों से, सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपने स्वास्थ्य और आप अपने अंतरात्मा की यात्रा करें और अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें।